मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जब भी मैं अपना कोई वीडियो बनाना शुरू करता हूं तो मैं पहले ये सोचता हूं कि आखिर मैं अपने वीडियो की शुरुआत कैसे करूंगा, उसमें कौन सी कहानी होगी, कौन सी लोकोक्ति होगी, कौन सी मुहावरा होगा, क्या घटना होगी, शुरुआत कैसे होगी, किसी भवन की नींव कैसे पड़ेगी। नींव मजबूत है तो भवन भी अच्छा बनता है। तो आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहा था उस वक्त अचानक से मेरे दिमाग में एक बड़ा विचित्र सा विचार कौंध गया। मतलब आज यूजीसी का जो परिदृश्य पूरे देश के अंदर हमको नजर आ रहा है, उसको देख करके एक घटना या यूं कहें कि एक मन में एक बात उठती है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे बड़े ही चतुर बुढ़े की तरह नजर आते हैं जिसके दो बेटे हैं। एक बेटे को भेज दिया बॉर्डर पर, जा भाई जाकर लड़, जिहादियों ने बड़ा आतंक मचा रखा है, और दूसरे बेटे को आराम से अपने घर में अपने पास रखा हुआ है। अब पहला वाला बेटा जो था वो पूरे मन से लगा हुआ था, पूरे मन से 10-12 सालों से लड़ाई लड़ रहा था जिहाद की, और क्या क्या करके पूरा अपना मतलब कि जय श्री राम के नारे लगाकर लगा हुआ था काम में। लेकिन अचानक से वो देखता है कि वही जो बुजुर्ग बुढ़ा है उसने जिहादियों को नाना प्रकार से हथियार देना, पैसा देना, मदद करना, ओबीसी के नाम पे आरक्षण देना शुरू कर दिया है। तो वो जो लड़का है वो भाग कर आता है अपने मतलब उस बुढ़े के पास में, कहता है कि अरे ये आप क्या कर रहे हो, हमको वहां भेज दिया लड़ने के लिए और वहां पर देख रहे हैं कि आप उनको रसद सप्लाई कर रहे हो। लेकिन उसको असली झटका तब लगता है जब वो घर के अंदर जाता है और देखता है कि जो दूसरा लड़का है वो आराम से बढ़िया से रबड़ी मलाई काट रहा है। तो उसको लगता है कि यार ये कौन है, ये बाप किसका बाप है आखिर, ये बाप है भी कि नहीं, क्योंकि हमको तो भेज दिया लड़ने के, दुश्मन से लड़ने के लिए, और दुश्मन को और हथियार दे रहा है, और दूसरी तरफ जो दूसरा वाला बेटा है उसको रबड़ी मलाई खिला रहा है आराम से बैठ करके। तो इस समय जो सामान्य वर्ग है ना, वो अपनी स्थिति बिल्कुल इसी तरह से महसूस कर रहा है, और उसको उसी तरह से कुछ ऐसी ही घृणा बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी से हो रही है। तो आगे हम ये समझते हैं कि आखिर आज का जो मामला है वो क्या है। दरअसल मित्रों हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा झटका दिया है, और यूजीसी के बाद मैं समझता हूं कि ये एक और बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी को है, एक और बड़ा धर्म संकट है। लेकिन जो पहले वाला यूजीसी वाला इशू था उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सरकार को कहीं ना कहीं झटका क्या कहेंगे उसको, सरकार तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट में नंगी दिख रही थी, लेकिन फिर भी एक उन्होंने राहत दे दी कि उस पर स्टे लग गया यूजीसी पे। लेकिन दूसरा जो मामला है, यानी कि ये जो मामला आज का है, इस मामले में तो उसे कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल बिल्कुल साफ साफ सरकार से यह पूछा है, सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। और एक्शन टेकन रिपोर्ट किस चीज पे मांगी है? साल 2024 में एक 6 सदस्यीय संवैधानिक पीठ बैठी थी, यानी 6 जज बैठे थे, और उन 6 जजों ने 5-1 से एक फैसला दिया था। और वो फैसला ये था कि देश के अंदर जो SC ST वर्ग है वहां पर क्रीमी लेयर का चुनाव किया जाए, यानी क्रीमी लेयर को अलग किया जाए, और इसके अलावा जो SC ST की जातियां हैं उनके बीच में एक उप वर्गीकरण हो, यानी कि उनके अंदर कोटा हो, यानी कि SC ST के कोटे के अंदर भी कोटा हो। अब इस पर जब फैसला दिया था तो इसके बाद ये फैसला जो है वो सरकार के पास पहुंचा, तो सरकार के पास इस पर मजबूरी थी कि भाई चलो इस पर काम शुरू करते हैं। तो जो तमाम राज्य सरकारें थी उनको भी ये काम करना था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि इस मुद्दे को रोक दिया, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं माना। और इसलिए नहीं माना क्योंकि एनडीए के और दूसरे तमाम जो सांसद थे, लगभग 100 SC ST के सांसद जो थे वो प्रधानमंत्री मोदी के पास आए, और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा फोटो वगैरह खिंचवाई उनके साथ में, और उसमें उनसे मांग की गई कि भाई इसको आप मत लागू कीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने उस मांग को मान लिया और उन्होंने उसको नहीं लागू किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री मोदी ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब उसी पर जो है आज 3 सदस्यीय जो जस्टिस सूर्यकांत की जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो बेंच थी, उसने उसी पर आज प्रधानमंत्री मोदी से, मोदी सरकार से यह पूछा है भाई एक्शन टेकन रिपोर्ट लाओ कि तुमने जो है वो क्या किया, इस पर जो कोटे के अंदर कोटा बनाने का हमने आदेश दिया था उस पर आपने आखिर क्या फैसला लिया। तो उन्होंने कुछ काम तो उसमें किया, तो क्या आदेश देंगे ये बहरहाल। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल कोटे के अंदर कोटा
अगर हो जाएगा तो आज आपको जो पूरा ये सड़कों पर जो वर्तमान परिदृश्य नजर आ रहा है ना, ये पूरी तरह से बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि आज आप देखिए, आपको इस सड़कों पर जो भी SC ST के कुछ खास जो वर्ग जातियां हैं उसके लोग नजर आ रहे हैं, या OBC के कुछ खास जो जातियां लोग नजर आ रहे हैं, वो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि दरअसल ये वो लोग हैं जिनको कि सीधे तौर पे आरक्षण का लाभ मिल गया है। न सिर्फ एक बार मिला है, बल्कि पीढ़ियों से लगातार वो उस लाभ को उठा रहे हैं। और चूंकि वो उस लाभ को उठा रहे हैं तो इसीलिए उनको लगता है कि ये लाभ उनके ही पास रहना चाहिए, उनके बच्चों के पास आगे रहना चाहिए, ये किसी अन्य जातियों के पास नहीं जाना चाहिए जो कि SC ST की ही अन्य जातियां हैं। इसको समझिए, सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है, अगर वो बात हो जाती है तो फिर क्या परिदृश्य होगा, जरा उसको समझिएगा। मान लीजिए कि किसी पोस्ट पर 100 आवेदन हैं, 100 सीटें हैं, तो मान लीजिए कि SC ST के लिए 100 सीटें निकली, तो अभी क्या होता है? अभी ये होता है कि यूपी में क्या होता है कि 80% सीटें, यानी 70 से 80% सीटें जो होती हैं वो वहां पे जाटव जो है यूपी के वो निकाले जाते हैं, या बिहार में वही चीज जो पासी होते हैं, पासवान होते हैं, वो निकाले जाते हैं, या राजस्थान में वही जो है वो ST में जो आते हैं मीणा, वो निकाले जाते हैं। लेकिन अगर परिदृश्य बदल गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया तो फिर क्या होगा? फिर जो 100 सीटें हैं उनमें एक वर्गीकरण हो जाएगा कि 50 सीटें जो है उसमें बाकी लोगों को मिलेगा, और जो 50 सीटें हैं तो उसमें किसको मिलेगा? जैसे उत्तर प्रदेश में जो पासी है उनको कम प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उनमें पासी ही कैंडिडेट आपस में लड़ेंगे या अन्य जातियां लड़ेंगी जो SC ST की हैं। इसी तरह से जो राजस्थान है तो वहां पे ST में मीणा के अलावा जो अन्य जातियां जो भील है उनको नहीं मिलता, तो उनको उस 50 में मिलेगा। एक तरह होगा भाई इनको देना ही देना है। इसी तरह से फिर यहां पर भी हो जाएगा तमाम राज्यों में। तो दरअसल सरकार को के ऊपर अब दबाव क्या है? अभी जो जातियां आगे आ गई हैं, जैसे कि बिहार में पासवान जाति है, जैसे कि राजस्थान में मीणा है, जैसे जाटव जो है आपके यहाँ पर है, यूपी में है, तो ये सब जो जातियां हैं, इनके जो लोग जो कि सड़कों पर आपको नजर आते हैं, ये दरअसल ये चाहते हैं कि सरकार इसको लागू ना करे, क्योंकि सरकार अगर इसको लागू करेगी तो उससे क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे का हक मार रहे हैं, यानी अपनी ही, यानी कि बात तो करते हैं कि दलित की और SC ST की, लेकिन दरअसल वो अपनी ही जो भाई हैं, जो उसी जात के आते हैं SC ST के, उनका हक मार रहे हैं। अब यहां पर आपको समझ में आता है कि ये जो दलित वर्सेस जो लड़ाई की जाती है, दलित की समता की, ये लड़ाई अंदर जाकर कितनी खोखली हो जाती है। गहराई में जाते हैं तो ये लड़ाई कितनी खोखली नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग खुद इक्विटी की बात करते हैं, लेकिन अपनी जो SC ST है उसके अंदर वो इक्विटी की बात नहीं कर पाते हैं, या उसके अंदर इक्विटी को नहीं देखना चाहते हैं। यहां पे एक और बहुत ही बड़ा प्रासंगिक मामला है, वो ये है कि साल 2024 में जब ये पूरी की पूरी बेंच बैठी हुई थी और जब ये फैसला हुआ था, तो उसमें सिर्फ एक जज थे जिनका नाम था BR गवई, जिन्होंने कि बाकी जजों का विरोध किया था, यानी उन्होंने कोटे के अंदर कोटे का विरोध किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके जो पिता हैं, उनका नाम संभवतः GR गवई था, वो डॉक्टर अंबेडकर के बहुत ही करीबी सहयोगी थे, मतलब बहुत ही करीबी, यानी कि उनके बहुत खास जानने वाले, अपनी हर बात जो थे वो GR गवई से शेयर करते थे, डॉक्टर अंबेडकर लगभग शेयर करते थे। तो वहां पे देखिए कि जो अंबेडकर इक्वलिटी की बात करते हैं, कि हम इक्विटी की बात करते हैं अंबेडकर, उसके बाद उन्होंने GR गवई, उनके भाई मान लीजिए एम्बेसडर हो गए, इक्विटी की बात करते हैं। उनका बेटा जो है वो क्या कह रहा है, BR गवई, वो ये कह रहा है कि नहीं साहब, कोटे में कोटा तो नहीं होना ही नहीं चाहिए, तो ठीक नहीं है। तो जो पूरी लड़ाई चल रही है, ये जो कहते हैं, ये दरअसल सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई है। यानी सत्ता मतलब कि प्रशासन में कितनी हमारी मौजूदगी हो जाए, ये अपने निजी स्वार्थ की लड़ाई है। अगर सच में अगर ये निजी स्वार्थ की लड़ाई ना होती तो फिर वो खुद आगे आते, कहते कि हम आरक्षण नहीं लेते हैं, हम तो 2-3 पीढ़ी से ले चुके हैं, हमारा दूसरा भाई जो है बोले। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ना तो वो ये चाहते हैं कि क्रीमी लेयर लागू हो, और ना वो ये चाहते हैं कि कोटे के अंदर कोटा हो। अब देखिए बीजेपी का इसमें धर्म संकट कहां पे है, या मोदी का धर्म संकट इसमें कहां पे है? देखिए मोदी का धर्म संकट इसमें इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो जैसे ही सामान्य वर्ग सड़कों पर आया, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और क्या क्या कर रहा है, नारे लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल चुप, एकदम मौन, कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, साल 2024 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संवैधानिक पीठ से ये बात सामने आई थी, फैसला आया था, वैसे ही तुरंत ना सिर्फ सारे के सारे जो सांसद थे SC ST की जाकर के प्रधानमंत्री मोदी से मिले, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन उनकी बात भी मान ली। पर यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो सामान्य वर्ग के सांसद हैं
वो ना तो कोई मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, ना कोई बात कर रहे हैं, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोल रहे हैं। अब अगर SC/ST के मसले पर, यानी ये जो मसला है, अगर इस मसले पर एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री मोदी वो पक्ष लेते हैं इन्हीं SC/ST सांसदों को जो पिछली बार लिया था, और कोटे का विरोध करते हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे कि सामान्य वर्ग के साथ आपका क्या एटीट्यूड रहता है, क्या रुख रहता है, और बाकी के साथ आपका क्या रुख रहता है। एक तो ये उनका धर्म संकट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो जाटव जाति है वो मुख्य तौर पे मायावती का वोटर है, या आप कह सकते हैं चंद्रशेखर रावण का वोटर है, लेकिन जो गैर जाटव यानी कि जैसे वाल्मीकि है, पासी है, ये अब बीजेपी को वोट देता है। तो अगर यहां पे अगर कोटे में कोटा होगा तो इससे वाल्मीकियों को, पासी जो है उनको फायदा होगा, लेकिन अगर वाल्मीकि और पासी को अगर उनकी उम्मीदें हैं वाल्मीकि पासियों की कि भाई हमको मिलना चाहिए, कोटे में कोटा हमें मिले, हमें नौकरियां ज्यादा मिले, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार अगर उसको नहीं मानती है, फैसलों को लागू नहीं करती है, तो जो वाल्मीकि हैं और जो पासी समाज है वो उससे नाराज होगा सरकार से कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कहते बहुत कुछ है, हम तो आपको वोट भी दे रहे हैं, तब भी आप हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ सरकार का संकट ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने इस फैसले को लागू कर दिया, तो जो मीणा, जाटव, यादव या अन्य जो बाकी जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं SC/ST में, जो कि अब एक तरह से प्रबुद्ध वर्ग भी बन चुके हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये पूरी तरह से ताकत से सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, और एक और बात कहेंगे। वो बात क्या है, जो किसी एक मेरे मित्र ने कही थी, जो कि मेरे साथ पढ़ा था JNU में, और वो SC/ST से ही आते थे, और उन्होंने क्या कहा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना उनकी बात, कि सरकार जो है वो ये चाहती है कि गधों को चना खिलाए और घोड़ों को घास खिलाए। यानी सरकार ये इसलिए कर रही है, ये सरकार ऐसा इसलिए चाहती है, मतलब उसने आरोप लगाया सरकार पे, सरकार ऐसा कर तो नहीं रही है, आरोप लगाया कि सरकार ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि घोड़ों को जब चना नहीं मिलेगा तो घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा, जब घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा तो बाकी जो सामान्य वर्ग के हैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये आरोप जो है वो सरकार पर लगाते हैं। तो भैया ये जो पूरा दांवपेच है जाति का, आरक्षण का, राजनीति का, ये बड़ा उलझा हुआ है, और एक और बड़ी चुनौती जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर मोदी जी के सामने रख दी। अब मोदी जी इस पर क्या फैसला करते हैं जल्द ही अब आगे सामने आएगा, जब आगे सामने आएगा तो इस पर और हम बात करेंगे। आपके इस पर क्या विचार है, आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।